जय माता दी आप सभी को। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कन्या पूजन कैसे करें और कितनी कन्याओं को कन्या पूजन में बुलाना चाहिए, इसका क्या महत्व है, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो ये सारी बहुत जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले माता रानी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले कन्याओं को बुलाना चाहिए, उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करना चाहिए और 9 कन्याएं बुलानी चाहिए और कन्याओं के अच्छे से पैर धुलना चाहिए और उनके पैर धुलकर फिर उनका जो पैरों में होता है वो महावर वो लगाना चाहिए। सारी जितनी कन्याएं होंगी 9 कन्याओं को ही बुलाना चाहिए, 9 से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग 1, 2, 3 जितनी मिल जाते हैं उतनी को खिला देते हैं, पर प्रयास करना चाहिए कि 9 कन्याएं ही खिलानी चाहिए, क्योंकि 9 व्रत होते हैं तो कन्याएं भी 9 ही होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा रहता है। अगर नहीं मिल रही हैं, बहुत आपने प्रयास किया नहीं मिली हैं, तो अगर कम कन्याएं पड़ रही हैं तो जितनी हैं आप उन्हें डबल कर सकते हैं और आप उन्हीं को ही दोहरा के खिला सकते हैं, तो आपकी गिनती पूरी मान ली जाएगी। तो सबसे पहले कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, तो जो भी आप बनाते हैं हलवा, पूड़ी, खीर, बहुत से लोग सब्जी पूड़ी भी खिलाते हैं और जलेबी, दही ये सब भी खिलाते हैं। चना, हलवा, पूड़ी, चना ये तो माँ का बहुत ही पसंदीदा भोग है माता रानी का हलवा चना। तो आपके यहाँ पर जो भी खिलाया जाता है खिलाइए, पर भूल से भी उन्हें लहसुन प्याज का भोजन मत खिलाइएगा। माता रानी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो सब्जी, पूड़ी, खीर आप जो बना सकें प्रसाद में तैयार कर लें और फिर अच्छे से माता रानी को परोसिए। खाना जो भी आपने भोजन तैयार किया है वो परोसिए। सबसे पहले उनके पैर धुल के फिर उनके मस्तक में जो है तेल लगाया जाता है, सरसों का तेल, और तेल के ऊपर ही मस्तक में सिंदूर लगाया जाता है और पैरों में उनके महावर लगाया जाता है। बहुत से लोग महावर भी लगाते हैं, तो यदि आपके यहाँ पे लगाया जाता है तो ज़रूर लगाइए। और हाथ में कलावा बांधते हैं, फिर उनके अच्छे से आरती करते हैं, भोजन उनकी थाली में परोसते हैं, हवन करते हैं। हवन में जो पूड़ी खीर आप परोसते हैं वो हवन में चढ़ाते हैं। और हाँ, और सबसे ज़रूरी बात, एक बालक को आप ज़रूर खिलाइएगा। जो लंगूर रूप में बालक को ज़रूरी होता है खिलाना, तो एक बालक 9 कन्याओं के बाद एक बालक को बुलाना चाहिए। बालक को भी परोसिए, उसका भी टीका सिंदूर सब कुछ लगाइए, पैर छुइए, पैर धुलिए सबसे पहले, फिर उसको भी भोजन परोसिए और प्यार से भोजन खिलाइए। भोजन खिलाने के बाद कम से कम 2 बार परोसना चाहिए। एक बार आपने परोसा है खीर, पूड़ी, सब्जी जो भी आप बनाए हैं उसके बाद दोबारा से भी परोसना चाहिए सभी को बराबर। उसके बाद जब वो ग्रहण कर लें दूसरी बार का भी भोजन, फिर सबको खड़ा करना चाहिए गोला बनाकर और फिर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद उन्हें गिफ्ट दीजिए, दक्षिणा दीजिए और उनको जो है बहुत से लोग उनको लाई भी देते हैं, चावल अक्षत भी देते हैं, चने भी देते हैं। तो जैसा आपके यहाँ पे होता है वो ज़रूर से वैसे करिए। और फिर कुछ अक्षत अपने जो पल्ला होता है उसमें ले लिए जाते हैं और कुछ अक्षत अपने सिर पे आशीर्वाद स्वरूप कन्याओं से डलवा लिए जाते हैं। इससे कहा जाता है कि धन सुख संपत्ति की बढ़ोतरी होती है, माता रानी आशीर्वाद देती हैं।
तो ये ज़रूर से ध्यान से कर लेना चाहिए। उसके बाद जो नीम का रखते हैं पाटा पर, नीम का एक लोछा भी पाटा के नीचे रखा जाता है, पाटा के पास यहाँ पे लंगूर को बिठाते हैं। फिर सभी कन्याओं को वो टच करवाते हैं उनके सर में और फिर उसे रख लेते हैं और कन्याओं को गिफ्ट दक्षिणा देके, उनके पैर छू के, उनका आशीर्वाद लेके उन्हें अच्छे से विदा करते हैं। और गिफ्ट में उन्हें आजकल कन्याओं के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आती हैं, कहते हैं उन्हें सुहाग की चीज़ें ज़रूर से देनी चाहिए। इससे माता रानी आपको सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। सिंदूर है, बिंदी है, चुनरी है, ये सारी चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। और बच्चे जिसमें खुश हो जाएं, क्लिप्स है, हेयर बैंड है, और उन्हें कुछ खाने वाली भी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह भी दे सकते हैं, टिफ़िन दे सकते हैं। मतलब बच्चों की ज़रूरत वाली चीज़ें ज़रूर दें, इससे कन्याएं बहुत खुश होती हैं। खुश हो के विदा करिएगा और जब वो खुशी खुशी जाती हैं तो बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं आप जितना 9 दिन व्रत करने से पुण्य नहीं मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा कन्याओं को घर में बुलाकर कन्या भोज कराने से मिलता है। इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्या हमारे घर आएँ तो उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। और हाँ, 9 साल से मतलब 9 साल के अंदर ही कन्याएं होनी चाहिए। 11 तक भी लोग खिला देते हैं, पर जितनी छोटी कन्या होती है उतना ही महत्व माना जाता है। तो सब्सक्राइब कर लें, बाय। तो उतना ही महत्व होता है जितनी छोटी कन्या होती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो माता रानी के भक्त हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक